फाइनली यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ये रैंकर्स की मार्कशीट रिलीज कर दी है। ये ओरिजिनल मार्कशीट है। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं इस साल यूपीएससी सीएसई 2025 में, उनकी ओरिजिनल मार्कशीट है। यानी कि ये उनके मेंस का टोटल है, जीएस प्लस ऑप्शनल। ये उनके इंटरव्यू का नंबर है जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है फाइनल मार्क्स। आपको पता है कि आईएएस बनने के लिए बेयर मिनिमम कितना स्कोर चाहिए, या फिर आईपीएस बनने के लिए बेयर मिनिमम टोटल कितना स्कोर चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, किस स्कोर को मैं टारगेट कर सकती हूं, ताकि फिर मेरा बैकवर्ड कैलकुलेशन चलेगा। फिर मैं ऑप्शनल में कितना कर पाऊंगी, फिर जीएस में क्या करेंगे, फिर इंटरव्यू में क्या करेंगे, ये एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जो आपने सपना देखा है, जो आपने ड्रीम देखा है, चाहे डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, या फिर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, आपको ब्यूरोक्रेट, कुछ भी बनना है, आपको उसके बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए, एक एक डिटेल पता होना चाहिए। यही होता है कि जिद पालना। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए वो बेयर मिनिमम कितने स्कोर चाहिए कि आप बन सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे कंटेंट में जिक्र कर रहे हैं हम लोग किस चीज की, ये रोल नंबर है, ये नेम है कैंडिडेट का, और ये टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो सेम नंबर है 1033 1033, ठीक है, फिर 1025 1025, जिनका फाइनल टोटल सेम है लेकिन रैंक ऊपर नीचे कैसे हो सकती है। ऑलराइट, आप देख रहे हैं कि इनका मेंस में मार्क 819 है, इनका 850 है, और इनका 825 है। तो जब मेंस में मार्क ऊपर नीचे हैं तो फिर कैसे ये नंबर सेम कैसे हो सकता है? रैंक इनको ऊपर क्यों मिल गई है? इनकी रैंक 16, 17, 18 की जबकि सेम मार्क्स हैं। क्या इनको एक ही रैंक में नहीं रहना चाहिए? हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। Alright, so stay tuned, subscribe this channel if you are new, because एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और अब तो मार्कशीट का डिस्कशन होगा, प्रीलिम्स के लिए डिस्कशन होगा, और फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। Alright, now let us move forward. In this video, we will talk about कट ऑफ के बारे में इन कंपैरिजन टू अभी जो स्कोर मिल रहा है, आपको टारगेट क्या करना है। ठीक है, हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर यानी कि शक्ति दुबे जो 2024 में आईएएस बनी थी, ऑल इंडिया रैंक 1, उनके स्कोर के बारे में हम बात करेंगे। फिर 2023 के जो टॉपर्स थे, आदित्य श्रीवास्तव, अनिमेश प्रधान, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे पिछले 15-14 सालों में जितने भी AIR 1 रहे हैं उनके मार्क्स क्या थे, और AIR 2 उनके मार्क्स क्या थे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंटरव्यू में टॉप स्कोरर कौन से हैं। हम बात करेंगे इंटरव्यू में सबसे कम किसको स्कोर मिला है इंटरव्यू में, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि एवरेज अगर आप स्कोर करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, और अगर आप ये टारगेट कर देंगे कि आपको आईएएस बनना है तो कहां पहुंचेंगे। गाइस, मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं। ये सरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके प्रिपरेशन में बहुत ही अच्छा मतलब सपोर्ट करेगा, आपका टाइम बचाएगा, आपकी एंग्जाइटी को कम करेगा, और एक ऐसा स्टडी मटेरियल मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। और अगर आप प्री दे रहे हैं 26 में, या फिर अगर आप 27 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, ये स्टडी मटेरियल इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक स्टडी मटेरियल। ये क्या है? ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पे कॉमेंट भी किया था कि सर प्लीज माइक्रो थीम की समरी लेकर आइए, सर प्लीज माइक्रो थीम की समरी अवेलेबल है क्या? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माइक्रो थीम समरी। क्या है ये? ये कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, प्लीज, ये कोई रिसोर्स नहीं है। ये एक इतना इंपॉर्टेंट टूल है, ये वैल्यू एडिशन टूल है, जिसको हम वैल्यू एडिशन टूल, वैट के नाम से आप कह सकते हो। ये है PYQ की माइक्रो थीम रिविजन मॉड्यूल। मतलब यूपीएससी ने पिछले 20 सालों में जितने भी क्वेश्चंस प्री में पूछे हैं उन सब के ऊपर हमने कंटेंट दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशंस हैं, सबका एक्सप्लेनेशन है, डिटेल का कंटेंट है। ठीक है, और ये एक सब्जेक्ट का नहीं है, ये हर सब्जेक्ट का है। सबसे पहले हम लोगों ने PYQ की माइक्रो थीम लॉन्च की, उसके बाद एक एक सब्जेक्ट की लॉन्च की, यानी कि प्री की पिछले 16 सालों में कितने क्वेश्चंस थे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके आंसर की, उनके एक्सप्लेनेशन, ये सब लॉन्च किया। इसको इंग्लिश में भी लॉन्च किया, हिंदी में भी लॉन्च किया। अब उसी प्रीलिम्स के PYQ के माइक्रो थीम पे हमने पूरा का पूरा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दे दी है, पूरा क्लासिफाई कर दिया है।
लगभग 100 पेजेस के ये शॉर्ट नोट्स होंगे, 100 पेजेस, ओके। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, 100 पेजेस के विद अपडेटेड करंट अफेयर्स, विथ विजुअल्स अपीलिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छे विजुअल्स भी दिखेंगे आपको, ग्राफ, नेमोनिक्स, माइंड मैप, और जो हमारे ज्योग्राफी के हैं, प्लस सेक्शनल टेस्ट भी आपको इसमें मिलेगा, ओके। ये एग्जाम ओरिएंटेड है और इसको पढ़ोगे तो जो जो यूपीएससी ने सवाल पूछा है वो ऑलरेडी इसमें डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो आपको परचेज करने के लिए अर्ली बर्ड ऑफर है ये, जितनी जल्दी आप इसको परचेज करेंगे उतने डिस्काउंटेड फीस में आपको ये मिलेगा। अर्ली बर्ड ऑफर में आपको कोड यूज करना है मार्ग 2026, MARG 2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये पूरा प्राइस स्लैश हो जाएगा, ठीक है। साथ में अगर आपने PYQs नहीं लिया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये आप नॉन नेगोशिएबल है, PYQs नहीं लिया है आपने, तो मैंने कॉम्बो में लगा दिया है। यानी कि गंगा की गंगोत्री, ये गंगोत्री है तो ये गंगा है, इसमें जो कंटेंट है वो निकल कर कहां से आया है, वो PYQ से ही आया है, ये वाला, ठीक है। ये PYQ के माइक्रो थीम से ही निकल कर हमने ये समरी बनाई हुई है, रिवीजन समरी। तो इसको लेने के लिए आपको हमारे मोबाइल ऐप में डाउनलोड कीजिएगा, फिर स्टोर में जाइएगा तो आपको यहां दिख जाएगा कॉम्बो, PYQ कॉम्बो और मार्ग माइक्रो यूज कीजिएगा टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये पूरा स्लैश हो जाएगा। ऑलराइट, खुद को लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए, जाके लें, एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है विच यू शुड हैव डेफिनेटली। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें लेडीज एंड जेंटलमैन, तो रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री, इन्होंने जो स्कोर किया है वो 867 स्कोर किया है, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 750। 750 मतलब ये 1250 प्लस 500, 1250 में आपका 4 GS सब्जेक्ट, एक ऐसे 250 मार्क्स का प्लस 500 मार्क्स का ऑप्शनल, कुल मिला के 1750 में से 867 स्कोर किया है। बहुत अच्छा स्कोर है। ऑलराइट, नाउ इंटरव्यू में 204 स्कोर किया है। 204 कितने में, 275 में। बहुत अच्छा स्कोर है। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि इतना अच्छा स्कोर इंटरव्यू में आजकल मिल रहा है। या तो इन लोगों का बोर्ड सेम होगा या फिर लक फेवर किया होगा, आई डोंट नो व्हाट मैटर्स, बट यू लुक 209, 198, 198, 201, 215, 15, ये बहुत अच्छे स्कोर्स हैं, काफी अच्छे स्कोर हैं। इसी स्कोर के बदौलत आज ये टॉप 10 या फिर टॉप 8 में है, ठीक है। इंटरव्यू का हमेशा से रैंक मतलब इंप्रूवमेंट का काम करता है, खटाक से आपको ऊपर ले आ देगा। मेंस जो है वो आपको लिस्ट में जगह दे देगा, लेकिन इंटरव्यू जो है वो आपको लिस्ट में ऊपर नीचे करने में ये मदद करता है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो इस लिस्ट में आपको ओबीसी कैंडिडेट भी दिखेंगे, ईडब्ल्यूएस भी है, यानी कि डाइवर्सिटी दिखेगी। एक एग्जांपल हम लोग यहां पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इस पूरे लिस्ट में आप देखोगे कैंडिडेट जो है वो 165 पाया है, 165 इंटरव्यू में पाया है, ठीक है। अगर इन्होंने, और कितना अच्छा स्कोर है इनका मेंस का, देखो 862, ऑलमोस्ट इनके बराबर, यू नो कि लगभग इसी रेंज में है इनका स्कोर, और ये ऑल इंडिया रैंक 14 है, ठीक है, जिनका नाम है सुरभि यादव। ऑलराइट, इनका स्कोर 165 है इंटरव्यू में। इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था इनका बेसिकली, लेकिन जीएस मेंस इन्होंने 4 दिया है, ठीक है। अगर इनका इंटरव्यू अच्छा चला गया होता तो शी कुड हैव बीन द ऑल इंडिया रैंक 1-2 हो जाता। तो ये इंटरव्यू का जो स्कोर है वो मैटर करता है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करें, लेकिन मेंस तक प्री क्लियर हो जाएगा, उसके बाद करते रहना, ठीक है। ये हो गया। फिर यहां आप देखिए 187, इनफैक्ट जो रैंक 1 और रैंक 2 के स्कोर हैं, रैंक 1 867, रैंक 2 865 एंड देन 864, इन तीनों में 2-2 1-1 मार्क्स का डिफरेंस है। ऑलराइट, बट आप इनका इंटरव्यू देखेंगे स्पेसिफिकली, ये देखिए जो रैंक 3 है, रैंक 3 एकांश धुल, एकांश की जो मार्क्स है 1057 है। ऑलराइट, यहां पे आप देखेंगे तो इनका स्कोर डिप कर गया। इनको भी अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलते तो ये भी पहुंच जाते ऊपर, ठीक है। सो ये वाला जो सेक्शन है दैट इज वेरी वेरी। अब आप बताइए, आप इन सारे स्कोर को टारगेट करेंगे या फिर ये कट ऑफ वाले? कट ऑफ में जो इस साल यूपीएससी ने जो रिलीज किया था 2025 में, वो फाइनल कट ऑफ कितनी थी? 963, और मेंस की कितनी थी? 739। अगर आप इसको टारगेट करेंगे
तो आप कभी भी टॉपर नहीं बन पाएंगे, आप मीडियोकर या फिर मे बी शायद लेवल लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये लास्ट कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन हुआ है और मेंस का स्कोर 739 था। तो ये कभी भी टारगेट नहीं करना है, बेयर मिनिमम है, ठीक है। 963 इज बेयर मिनिमम। तो आप देखो खुद देखो 739 और देखो यहां पे कहीं 739 दिख रहा है, कहीं पे 7 कहीं दिख रहा है? सारी 8 की सीरीज हैं, 739 तो दूर की छोड़ो, सारी 8 की सीरीज हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये देखिए, अच्छा ये मैं दिखा दूं, ये मैं आपको बता दूं ये क्या होता है। A1025 जहां पर लगातार कैंडिडेट्स की सेम मार्क्स होते हैं, 1033 देन 1035, ठीक। तो इनकी रैंकिंग कैसे डिसाइड की जाती है ये बहुत कम लोगों को पता है, मैं आपको बता देता हूं और इसको नोट कर सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो। कई क्राइटेरिया हैं इसके, ठीक है। 3 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया क्या है, जब भी कभी ऐसा टाई होता है तो यूपीएससी का जो रूल है नंबर 1 वो ये कहता है कि जो जीएस के मार्क्स प्लस एसए के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ये जोड़े जाते हैं, जिसका ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाती है, 1। दूसरा, इन तीनों में जो भी एज में बड़ा होगा, जिसकी एज बड़ी होगी उसको फिर प्रायोरिटी दी जाती है, वो रैंक पे वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर। फिर भी जब सब कुछ मिलाने के बाद फिर भी टाई हो जाता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत रेयर फिनोमेना है कि जो कंपलसरी पेपर हैं लैंग्वेज पेपर वाले, उसमें इनमें से किसके ज्यादा स्कोर हैं, ठीक है। बहुत रेयर फिनोमेना है। ये 3 तरीके हैं जिनकी वजह से ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती है, जिस सेम मार्क्स की रैंकिंग होती है। समझ में आ गया? इसमें ऑप्शनल का इंक्लूड नहीं होता है, ओके। ऑप्शनल इंक्लूड इसमें नहीं होता है जब टाई हो जाता है, तो सिर्फ जीएस का पेपर, एसए प्लस इंटरव्यू, जो कि कंपलसरी है सबके लिए, ओके। ये समझ में आ गया। अब हम लोग यहां पर चलते हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे थी सीएससी 2024 में, इनका रिटर्न 843 था, विच मीन्स कि इस साल या तो स्कोर ज्यादा मिला है या पेपर थोड़ा बहुत मॉडरेट था, तो लोगों ने लिखा काफी है, छोड़ा नहीं है क्वेश्चन। शायद मार्किंग में लीनियंसी हो सकती होगी, वी डोंट नो, बट यहां पर आप देखोगे 843 इनका था और ये 867 इस टॉपर का है। इंटरव्यू 200 इनका था, इनका इंटरव्यू 204 है। टोटल इनके मार्क्स क्या हैं? 1043 और यहां पे 1071। 1043 में अगर हम जाएं यहां पे, तो ये लगभग जो ऑल इंडिया रैंक 4 हैं उनके बराबर शक्ति दुबे जी का मार्क्स था, ठीक है। वहां पर भी आप देखिए इंटरव्यू में ठीक ठाक थे, लेकिन इस बार जो इंटरव्यू आया हुआ है 215, 215, 201, 202, 209, 206, ऐसे ऐसे स्कोर मिल रहे हैं इंटरव्यू में। ऑलराइट, सो ये तो था। अब जो वो थे, क्या नाम है हमारा, इनका भी देखिए, इसमें भी एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने 160 पाए हैं इंटरव्यू में, रैंक 17 है, सॉरी रैंक 16 है, 160 इन इंटरव्यू, बट मेंस का जो स्कोर है 872। 872 मतलब आप ये लगा लीजिए इनके बराबर का स्कोर ये लेकर आए हैं। 872 वाज अ ह्यूज नंबर, गुड नंबर। तो इससे साबित यही होता है कि आप मेंस में अपना बहुत अच्छा आप पकड़ रखिए, ठीक। आदित्य श्रीवास्तव 899 नंबर, 899 था उनका, 892 अनिमेश प्रधान का था, 1099 ऑलमोस्ट 1100 पहुंच गए थे, ठीक है। इस टाइम पर भी इंटरव्यू पे आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये वेरिएशंस देयर आर इक्वली। अब तुम बताओ, जो मेंस में कट ऑफ ये लोग बता रहे थे, कहां पे अगर आपको आईएएस बनना है 963 कहीं पे है, यहां कहीं है 963? नहीं है ना। चलिए हम लोग टॉप रैंक देखते हैं कि पिछले 10-11 सालों में AIR1 की मार्क्स कितने रहे हैं। तो अभी जो है AIR1 1071 अनुज अग्निहोत्री राजस्थान से है। तो पहले टॉप ईरा सिंघल एग्मू काडर पोस्टेड हैं, टीना दावी राजस्थान 1063, 1082, 1120, 1126। अब तक जो है सबसे हाईएस्ट जिसका रहा है वो अनुदीप दूरी शेट्टी 1126 उनको मिला है, हाईएस्ट रहे हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये सीरीज चलती आई है। देन 1099 आदित्य श्रीवास्तव का था, 1043 किसका था? शक्ति दुबे का, और फिर ये इनका था। ये हमारी सेकंड रैंक का है, ठीक है। क्या डिफरेंस क्या रहा है? जब ईरा सिंघल को मिला था 1082, इनको मिला था 1056, 1063 टीना दाबी को मिला था, अथर अमीर को 1018 मिला था, ठीक है। तो डिफरेंस जो है ना पहले बढ़ रहा था, लेकिन अब AIR और AIR 1 और 2 में
अब डिफरेंस बहुत लिमिटेड हो गया है। जैसे शक्ति दुबे जी का था 1048, हर्षिता जी का था 1038, 10 मार्क्स का डिफरेंस था। वहीं पे ये वाला देखिए 1099, अनिमेश का 1067। ओके, 1000 मार्क्स तो मतलब बेयर मिनिमम आपको करने ही करने हैं, 1020, 40। अब इससे क्या डिसाइड होता है? इससे ये डिसाइड होता है कि जो हमारा रिटन है मेंस का टोटल 1750, इंटरव्यू में हमें 275 है, यानी कि 2025 में से 2025 में से इंटरव्यू जो है वो वेटेज सिर्फ 14% का है। सो विच मीन्स कि यूपीएससी रैंक मोस्टली डिसाइड करती है मेंस, लेकिन जो इंटरव्यू है वो रैंक की एडजस्टमेंट डिसाइड करती है। ऑलराइट, सो आपका पूरा फोकस होना चाहिए मेंस पे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं आपसे? क्योंकि ये 1750 अब आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, देन 3, देन 4, देन एसए, देन आपका ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। ऑलराइट, अब आपको टारगेट करना है कि अगर मेरे को 870 मार्क्स लेकर आने हैं जीएस में, तो आपको डिवाइड कीजिए कि हर सब्जेक्ट पे मैं क्या क्या स्कोर कर सकता हूं। राइट, जीएस 1 में आपको 120, जीएस 2 में आपको 120, जीएस 3 में आपको 100, जीएस 4 में आपको 120, एसए में 120, देन दोनों ऑप्शनल मिला के आपको 280, 290। जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो एवरेज आपको इतना करना पड़ेगा। अच्छा, 120 यहां पर ले आने के लिए टोटल 250 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, 250 मार्क्स में आपको लगभग 20 क्वेश्चंस देते हैं, 10 मार्कर के 10, 15 मार्कर के 10। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मैं कितना करूं, 250 में से कितने मार्क्स करूं ताकि मेरे को 120 आए। ये जो बैकवर्ड कैलकुलेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ अब आप ध्यान से देखिए कि टॉप स्कोरर जो है वो इंटरव्यू के टॉप स्कोरर इंटरव्यू के आपको दिखेगा सबसे ज्यादा स्कोर मिला है इंटरव्यू में 225 मार्क्स। जो ऑल इंडिया रैंक 62 हैं उनको तेजस्विनी सिंह, उनको मिला है सबसे ज्यादा 225। अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग है 225 मार्क्स। ठीक है, मतलब 2075 में से ये मिल गया है। उसके बाद फिर ऑल इंडिया रैंक 2 हैं। कमाल की बात तो ये है कि जितने भी टॉप 3 हैं वो तीनों फीमेल कैंडिडेट हैं। ठीक है, तेजस्विनी सिंह, अंजना, अनीता, एंड दे स्कोर्ड 220, 220, ये टॉप की हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सौरभ शर्मा है। अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो इनका स्कोर 782 है। ठीक है, बहुत बढ़िया स्कोर जीएस में नहीं है इन कंपैरिजन टू, लेकिन ये इंटरव्यू के मार्क्स के बदौलत इनको आईएएस मिलेगा। ठीक है, तो रैंक कितनी बढ़िया इंप्रूव इन्होंने की है इंटरव्यू के मार्क्स से। इनका स्कोर है 782। ऑलराइट, नाउ और हमारे टॉप जो है रैंकर, उनका स्कोर कितना था? जो मान लीजिए कि AIR 1 हमारे थे, अनुज अग्निहोत्री, 867, 867। राइट, ये हम लिख लेते हैं, 867 हमारे AIR 1 का मेंस का था। टोटल उनका था 1071। राइट, अब आप कंपेयर करिए इन लोगों को। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, ये कितना अच्छा स्कोर है ईशान का और जीनिया का। इनका भाई जीएस भी अच्छा है और इंटरव्यू में स्कोर भी अच्छा है। देन दे स्कोर्ड 5 and 6। ऑलराइट, लगभग 180, मेरे ख्याल से 150 प्लस इतने स्टूडेंट्स हैं जो 200 से भी ज़्यादा इंटरव्यू में स्कोर लेकर आए, और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है मेरे हिसाब से। ओके, नाउ ये बॉटम का है। बॉटम मतलब कि 150 कम। जैसे ये कैंडिडेट है, मैं जनरल कैटेगरी का बताता हूँ। ये जो कैंडिडेट हैं ये जनरल कैटेगरी के हैं। रजत का 149 है इंटरव्यू में। ओके, बट यू सी कितना अच्छा स्कोर है इनका इसमें जीएस में, 821 स्कोर है, 821 स्कोर है, और इनका ऑल इंडिया रैंक 348 है। आप सोच के देखिए कि ये 821 इनका है तो तेजस्विनी का तो 782 ही है। बहुत बहुत डिफरेंस है ना, लेकिन 225 मार्क्स इन्होंने यहाँ खींच लिया है। ठीक है, वहीं आप देखिए रजत के बारे में जो मैं बात कर रहा था, उनका 821 है। ऑलराइट, 970 टोटल बना और 348 इनका रैंक बना। वैसे ही ऊपर नवनीत कौर 150 मार्क्स, 848, बहुत अच्छा स्कोर है। 848 बहुत ही अच्छा स्कोर है। इनमें से तो मैं किसी का 848 नहीं है जिनका टॉप इंटरव्यू में मार्क्स आए हैं, किसी का स्कोर नहीं है 848। लेकिन वो जो कैंडिडेट है उसने वो 150 ही बस उसको मिला है, और वो ऑल इंडिया रैंक 111 है। ठीक है, सो
आपका रैंक के मतलब आपका इंटरव्यू का मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं कर रहा है। तो मेक श्योर कि हमारा सबसे पहले पकड़ यहां होनी चाहिए। एक तरीके से हम देखें तो ये मेंस का मार्क्स जो है वो सेव कर लिया है इनका, एक तरीके से पूरा का पूरा अटेम्प्ट सेव कर लिया और अच्छी रैंक भी लिया के दे दिया, इनको आईपीएस मिल जाएगा। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, ये देखिए ओबीसी कैंडिडेट इनको 132 मिला है, लेकिन जीएस का स्कोर 814 है, यानी कि मेंस का स्कोर 814 है और बहुत मतलब पा गए 602 रैंक इनको मिल चुकी है दीपक बाघेल को। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर हम एवरेज काउंट करें, एवरेज आप मेंस में 782 यानी कि जितनी भी लिस्ट में जिनको मार्क्स मिले हैं उसका एवरेज निकालें, 782 बेयर मिनिमम सबको मिला ही मिला है आजू बाजू। और पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो 185 ऑन एन एवरेज सबको मिला ही मिला है। ठीक है, फाइनल 968, ठीक है, 968 इज दी फाइनल जो कि एवरेज है, लेकिन हमें एवरेज पे उतना टिकना नहीं है क्योंकि ये एवरेज कभी कभी आपको गिरा भी सकता है। तो आपको जो, और इस एवरेज के हिसाब से जो आपकी स्कोर बनेगी वो 365 बनेगी, मतलब कि आपकी रैंक बनेगी। यानी कि अगर आप इतना स्कोर लेकर आते हैं 968 तो आपको 365 रैंक मिल सकता है। न तो आईएएस मिलेगा, ना आईपीएस मिलेगा, आईआरएस मिल सकता है या तो वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको आईएएस बनना है, अगर आपको रैंक चाहिए, तो फिर टू टारगेट टू गेट एन आईएएस आपको ये टारगेट करना पड़ेगा। ये क्या है? ये है हमारा 820 से 870 के बीच में जी हमारा मेंस का, 185 से 205 के बीच में इंटरव्यू का, और 130 से 150 के बीच में ये। अपने कमरे में, अपने दीवार पर, अपने नोट पैड पर नंबर लिख लो 10201050 और उसको अचीव करने के लिए तुम मेहनत करो और मैनिफेस्ट करते चलो। समझ में आ रहा है? मैं आपको कैटेगरी वाइज भी मार्क्स दिखाऊंगा कि ईडब्ल्यूएस के कितने कैंडिडेट हैं टॉप और बॉटम में, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो रिलीज करूंगा तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप समझ में आ सकता है। ऑलराइट, और माइक्रो थीम जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आप उसको परचेज कर रहे हैं, आइडिया बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो, अगर आप कॉम्बो ले रहे हैं तो इस माइक्रो थीम के पीवाईक्यू से आप सॉल्व कर सकते हैं, पीवाईक्यू को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और माइक्रो थीम के समरी से आपकी रिवीजन बहुत अच्छा होगा, स्ट्रक्चर्ड रिवीजन होगा, और सेक्शनल टेस्ट से आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छा होगा। तो हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएं, रैंडमनेस से स्ट्रक्चर की तरफ लेकर जाएं, और ओवरलोड जो आपका इन्फॉर्मेशन है उसको रिवीजन के फॉर्म में लेकर जाएं, और आपका गेस वर्क से हम एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाएं। आई होप कि आप चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपको क्लियर पता चल गया होगा कि आपको कितना स्कोर करना है ताकि आप फाइनल लिस्ट में आ पाएं, कितना टारगेट करना है। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। और वीडियो को आपने अगर देख लिया है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपका क्या टारगेट है। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप कि आप कितना स्कोर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या आपका प्रेफरेंस है, क्या बनना चाहते हैं, कितना स्कोर आप टारगेट कर रहे हैं, ये कमेंट करके बताएंगे तो मुझे ये लग जाएगा कि अब आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और समझ में भी आ गया आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।